मैं दिव्य किरण शास्त्री वैदिक कन्या गुरुकुल नवलपुर बिजनौर से, जो कि पाणिनि कन्या महाविद्यालय वाराणसी की आचार्य वेदज्ञ पंडिता मेधा देवी जी व आचार्य नंदिता शास्त्री जी एवं आचार्य प्रीति विमर्शिनी जी से शिक्षा प्राप्त की हुई हूँ। जैसा कि हाल में ही मैंने देखा वीडियो यूट्यूब पर कि उसमें एक वीडियो आ रहा था स्वामी राघवाचार्य जी का, जिन्होंने अपने कथा में यह कहा कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। स्त्रियां यदि गायत्री मंत्र का जाप करेंगी तो उन्हें विपरीत फल प्राप्त होगा, क्योंकि जो यज्ञोपवीत संस्कार और ब्रह्मचर्य व्रत धारण से युक्त होता है उन्हें ही गायत्री मंत्र का उपदेश दिया जाता है। वे ही गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं और स्त्रियों के लिए ऐसा कोई विधान नहीं है। तो मैं उन्हें बता दूं राघवाचार्य जी को कि वेद से बढ़कर कोई भी प्रमाण नहीं होता है। वेद स्वतः प्रमाण है, वेद ईश्वरीय ज्ञान है। जैसा कि अथर्ववेद के 11वें कांड के 18वां मंत्र में कहा, ब्रह्मचर्येण कन्या युवाना विंदते पतिम, अर्थात ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते हुए, ब्रह्मचर्य व्रत को सेवन करते हुए जो कन्या है वह पूर्ण विद्या से युक्त होकर के पूर्ण युवावस्था जो विद्वान है उसको प्राप्त होवे। अर्थात स्त्रियों को वेद का अध्ययन करना आवश्यक है। ब्रह्मचारी उसे कहते हैं जो ब्रह्म में विचरण करता है। ब्रह्म अर्थात ईश्वर, और जो ईश्वरीय ज्ञान है उसे ही ब्रह्म नाम से जाना जाता है। जो ईश्वर का चिंतन करती हो और ईश्वरीय ज्ञान वेदादि शास्त्रों का चिंतन मनन करती हो और उसी के अनुकूल अपने मन वचन कर्म को बनाती हो, वही है ब्रह्मचारी। और इतना ही नहीं, यजुर्वेद के 26वें अध्याय के द्वितीय मंत्र में परमेश्वर उपदेश देता हुआ कहा क्या कि यथेमां वाचम कल्याणीम आवदानीम जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय स्वाय चारणाय च इत्यादि। अर्थात यथा जैसे मैं इमाम वाचम कल्याणीम, अर्थात यह जो कल्याणी वाणी है, यह जो वेद ज्ञान है, यह जो संसार अर्थात परा और अपरा विद्या से युक्त है, संसार और मुक्ति के लिए सुख प्रदान करने वाली है, इस ज्ञान का मैं जनेभ्यः अर्थात सभी मनुष्यों के लिए, मनुष्य मात्र के लिए आवदानी उपदेश करता हूँ। ऐसे ही मनुष्यों आप सभी उपदेश करो। और आगे कहा ब्रह्मराजन्याभ्याम, अर्थात चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, स्वाय च अरणाय च अर्थात शूद्र हो या अति शूद्र, अर्थात अपने घर के जो भृत्य कर्मचारी आदि क्यों न हो, उन सबको अधिकार है वेद पढ़ने का। और गायत्री मंत्र भी वेद का ही मंत्र है। चारों वेदों में गायत्री मंत्र का उपदेश प्रदत्त है और गायत्री मंत्र का जाप प्रत्येक मनुष्य को करना आवश्यक है, क्योंकि गायत्री मंत्र में सद्बुद्धि की कामना की गई है, बुद्धि शुद्धि की कामना की गई है, उसमें निर्बुद्धि होने की कामना नहीं की गई है। ये तो निर्बुद्धि व्यक्ति ही ऐसा वार्ता कर सकता है जो कहता हो कि वेद ना पढ़ो, यज्ञोपवीत संस्कार ना करो स्त्रियों की, और स्त्रियां गायत्री मंत्र का जाप ना करें, उससे विपरीत फल प्राप्त होता है। तो मैं उन्हें ये बता दूं, जहां उन्होंने कहा कि यज्ञोपवीत संस्कार उनका नहीं होता है, विधान नहीं है, कि जब वेद स्वतः प्रमाण बता रहा है कि सभी को आवश्यक है वेद पढ़ना। यदि वेद नहीं पढ़ेंगी स्त्रियां तो वो शूद्रत्व को प्राप्त हो जाएंगी। केवल स्त्रियां ही नहीं, कोई भी मनुष्य हो, यदि वह वेद नहीं पढ़ता है, वेद के ज्ञान के अनुसार सत्य को ग्रहण नहीं करता है, तो वह शूद्रत्व को प्राप्त होता है, शूद्र योनि को प्राप्त होता है। जैसा कि मनुस्मृति में कहा गया है, यो नधित्य द्विजो वेदम अन्यत्र कुरुते शमम सजीवन्नेव शूद्रत्वम आशु गच्छति सान्वयः। अर्थात जो कोई भी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आदि का अध्ययन नहीं करता है, किसी अन्यत्र जगह अन्यत्र ग्रंथों को ही पढ़ने में अपना श्रम लगा देता है, अपना जीवन व्यर्थ गंवा देता है,
तो वह सजीवनेव जीवित होता हुआ ही वर्तमान जन्म में ही वह शूद्रत्व को प्राप्त करता है। तो हम शूद्रत्व को प्राप्त न करें, इसलिए हमें वेद शास्त्र आदि पढ़ना आवश्यक है। और जैसा कि उन्होंने कहा यज्ञोपवीत धारण की बात, तो मैं उन्हें ये बता दूं कि हम गुरुकुल में जब जाते हैं, कन्याएं हो चाहे बालक हो, जब गुरुकुल में जाता है तो आचार्य उनका यज्ञोपवीत धारण संस्कार कराता है, क्योंकि बिना यज्ञोपवीत के यज्ञ का अधिकार हमें प्राप्त नहीं है और न ही वेदादि शास्त्रों को हम पूर्ण अध्ययन कर सकते हैं, उसका भी अधिकार नहीं है। यज्ञोपवीत धारण करने के पश्चात ही हमें गायत्री मंत्र के द्वारा उपदेश दिया जाता है कि आज से आपको गायत्री मंत्र के माध्यम से संपूर्ण सांगोपांग वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करना है और उसी अनुकूल अपने जीवन को बनाना है। आचार्य एक उपदेश देता हुआ कहता है, जो कि अथर्ववेद के ब्रह्मचारी सूक्त का मंत्र है। आचार्य ब्रह्मचारिणम प्रणुते गर्भमन्तः, अर्थात वह जो आचार्य है वह मानो माता के समान 3 दिन तक 3 रात्रि तक गर्भ में धारण करता है। क्यों? क्योंकि वह त्रय विद्या का ज्ञान उसमें आधान करना आरंभ कर देता है। त्रय विद्या का ज्ञान देने के लिए मानो वह 3 रात्रि पर्यंत उन्हें अपने गर्भ में धारण करके द्वितीय जन्म प्राप्त कराता है, द्वितीय जन्म देता है द्विज। और द्विज उसे ही कहते हैं जो ब्राह्मण अर्थात ब्रह्म विद्या को उपदेश करने वाला हो और कराने वाला हो। तो हम मनुष्यों को वेद सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए, पढ़ना चाहिए और पढ़ाना भी चाहिए, तो ही राष्ट्र उन्नति कर सकता है और एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। और नारियों को पढ़ना अति आवश्यक है, क्योंकि नारी के लिए कहा गया माता निर्माता भवति। जो माताएं होती हैं वही संतान के जीवन को पूर्ण निर्माण करने वाली होती हैं। यदि नारियां शिक्षित नहीं होंगी, वेदादि शास्त्रों को पढ़ी हुई नहीं होंगी, तो वो केवल जननी हैं, वो केवल जन्मदात्री हो सकती हैं, माता नहीं हो सकती। माता तो पूर्ण निर्माण करने वाली होती है। और आज संसार में जो अच्छे कार्य में लगे हुए हैं, आज हमारे देश में जितने इससे पहले ऋषि मुनि हुए हैं, उनके माता पिता भी इन शास्त्रों को जानती थी और पढ़ा करती थी। रामायण में भी जो सीता हैं, श्री रामचंद्र जी हैं, वो भी साथ बैठ कर के ही हवन किया करते थे, क्योंकि वेद का आदेश है स्त्री ही ब्रह्मा बहुविध, अर्थात स्त्री को ब्रह्मा कहा गया है, स्त्री को यज्ञ की पताका बताया गया है। तो इससे स्पष्ट और सिद्ध होता है कि स्त्रियों को वेद पढ़ने का भी अधिकार है, यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार है, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने का अधिकार है और यज्ञ आदि संपूर्ण क्रियाकलाप कर्मकांड करने का भी पूर्ण अधिकार है। मैं यहाँ रह करके शस्त्र शास्त्र दोनों का ही शिक्षा प्रदान करती हूँ कन्याओं को। यहाँ पर मैं रह करके इन्हें वेद व्याकरण आदि पढ़ा रही हूँ और ये कन्याएं भी सर्वत्र जा करके वेद पारायण कर्मकांड आदि करा रही हैं। मैं उस महर्षि दयानंद को धन्यवाद करती हूँ, जिनके अथक प्रयास से मैं वेद विद्या आदि शास्त्र पूर्ण अध्ययन कर पाई, व्याकरण शास्त्र को मैं अध्ययन कर सकी और जिससे मैं अपने जीवन के लक्ष्य को, मोक्ष की प्राप्ति को समझ सकती हूँ, समझ रही हूँ और उसी कार्य में मैं संलग्न हूँ। और जब तक माता का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होगा, माता वेद पढ़ी हुई नहीं होगी, तो वो किसी भी संतान का निर्माण नहीं कर सकती है, वह अक्षम होगी उसका संतान का निर्माण करने में। मेरे माता पिता यादव आर्य गायत्री देवी हैं, मैं छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। और जब मेरे माता पिता का विवाह हुआ, उस समय मेरी माँ ने यज्ञोपवीत धारण नहीं किया था, क्योंकि वो एक गांव में रहने वाली अनपढ़ घर की थी। किंतु मेरे पिताजी ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार बड़े ही सुंदर आर्य समाज में ले जा करके बहुत ही भव्य पूर्वक
ये यज्ञोपवीत धारण कराया कि मेरे जो होने वाली संतान है वह पूर्ण शिक्षित हों और पूर्णतः अपने वेदादि शास्त्रों को ज्ञान करके संपूर्ण भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में वेद के ढंका बजा सकें और लोगों को बता सकें कि वेद सभी मनुष्यों के लिए ही है। तो इससे सिद्ध होता है कि वेद सभी को पढ़ना अत्यावश्यक है। और इतना ही नहीं, यह जो वैदिक कन्या गुरुकुल नवलपुर बिजनौर है जहाँ मैं कार्यरत हूँ, इनके संस्थापक प्रबंधक श्री सुशील त्यागी जी हैं, जिन्होंने यह नहीं सोचा पुरुष होते हुए भी कि मैं बालक का गुरुकुल खोलूं। उन्होंने भी कन्याओं के लिए गुरुकुल खोला। उनका मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने स्त्रियों के लिए सोचा, कन्याओं के लिए सोचा और इस गुरुकुल का निर्माण कराया, जिससे स्त्रियां यहाँ से पढ़ लिख करके सुंदर राष्ट्र का निर्माण करें, सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण करें और इस पूर्ण जो संपूर्ण विश्व है, ब्रह्मांड है, उसमें पूर्ण वेदों की ही ध्वनि गूंजती हुई रहे। तो मैं ऐसे आचार्य का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे ऐसा ज्ञान प्रदान किया। उस परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे मनुष्य जन्म दिया और उसमें भी पवित्रतम मुझे नारी का जन्म दिया। और ऐसे माता पिता को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे सुंदर पाणिनि कन्या गुरुकुल में शिक्षा अध्ययन करने का अवसर प्रदान किया, जिससे मैं अपने जीवन को संवार सकूं। और मैं बारंबार उस महर्षि देव दयानंद को धन्यवाद देती हूँ जिनके कृपा से आज मैं वेद पढ़ भी रही हूँ और पढ़ा भी रही हूँ। आप देखिए यहाँ कन्याएं किस प्रकार आपको गायत्री मंत्र सुनाएंगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इससे सिद्ध होता है कि नारियां वेद पढ़ सकती हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश को देखने के लिए किसी दीपक या लाइट की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे ही जो वेद है वह स्वतः प्रमाण है, ईश्वरीय ज्ञान है। और गायत्री मंत्र का जाप प्रतिदिन प्रत्येक मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए, तो ही बुद्धि शुद्ध हो सकती है और हम सत्य मार्ग में प्रेरित हो सकते हैं।